मादारने रामचंद्र मनस के आयोजन करता नगर पंचायत बीरला और मैन किसनिया जम्मू दीदी भैया मल्ला राम दीवानी सुर सविता मनस परिवार ग्राम खाते कार्यसरा वाले छोटे छोटे लेका मन के डहले आप सबला चरण छू के प्रणाम पहुंचे। अब सबले पहले गजानन स्वामी के चरण मस्तक नमन, फिर रामचरित कथा लागे बढ़ाबो। और आज के बहुत बड़े विशेष है ना, हनुमान जन्मोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आप और हम मिल के सकलाए हैं। तो चलो बढ़िया जोरदार जयकारा के साथ, ताली के साथ जयकारा लगाना है आप सब लोग, है ना। जय जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधा बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेस विकार। गौरी की लाला गणपति देवा पहली तोला बनावत हो रख दे मुरी राजन स्वामी बारी बारी गौरावत हो। हाथी सही तुर रूप दिखत है पेट तुरु बड़ भारी है लड्डू के अंदर भोग लगत है मुझसे सवारी है। आए तो भरे द्वार हे राजा 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 आए तुम्हारे द्वार आए तुम्हारे द्वार हे गणराजा
राजा 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 आए तुम्हारे द्वार, आए तुम्हारे द्वार, आए तुम्हारे द्वार, आए तुम्हारे द्वार। राजा रामचंद्र की जय हो। बोलो बजरंगबली की जय हो। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। वणीला ते बाने बना झन वीणा किशोर साजले बीती बात भले भूला जा सुरता कर ले आजले भूल चुकल नी देनी ये जिंदगी की बात है कब जुड़ खाम छाम रात है करम तय कर जा हंसा ये किस्मत के खेल है जीत जिंदगी जब तक है जब तक दिया मातील है लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। बड़े सौभाग्य के बाद मानस के प्रेमी सुत समाज आप मन के पावन धरा धाम अयोध्या धाम नगर पंचायत बेरला के पावन भूया मां आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृतमय गंगा के धारे दिन बहावत है उतने बड़े सौभाग्य के बाद हम उमल रहे जिन आप मन के पावन धरा धाम मां सुगर मन दाकनी पावन गंगा मां डुबकी लगाए के शुभ अवसर मिले है ऐसे तो सियान सुजान मन के जब करोड़ों वर्ष के पुण्य के उदय होते तो ऐसा न मंदाकिनी पावन गंगा मां नहाए के शुभ अवसर मिलती की थी। आज वही पुण्य उदय आदरणीय समस्त नगरवासी के अथक प्रयास से हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर में हम सबला सुगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के रसपान कराए के प्रयास आज मौका मिले है तो वाओ जितना प्रयास समस्त नगरवासी करे उतने प्रयास हम मन करण और चंद समय मौका मिले है तेमा परमात्मा की कथा सुनन सुन के मन में गुणन और गुण के अपनी जिंदगी में उतारे के प्रयास करन रहे काबर बड़े बड़े संत मुनि महात्मा तेन परमात्मा की कथा के पार नहीं पहुंचाए नारद शेष गणेश महेश तेन परमात्मा की कथा के पार नहीं पहुंचाए तेल हमन कौन प्रकार से आप मन के बीच में परमात्मा की कथा लगेबो काबर बड़े बड़े संत मुनि महात्मा तेने माथा के पसीना ला पहुंच के चल दे दीदी तो हमारे मेरा उतना बुद्धि नहीं है न उतना विवेक नहीं जिन हम परमात्मा की कथा आप मन के बीच में रख सकन लेकिन हमारे दीदी मन के कहना है हमारे दीदी मन के थे का किसे में गोभी हुई रही थे और रंधैया रंधैया में फर्क होती किसे में गोभी हुई रही थे रंधैया रंधैया में फर्क होते और रामचरितमानस तो मोरे के ठकी भैया हो फिर कहिया में फर्क होते फिर कहिया में फर्क होते फिर कहिया में फर्क होते ई भाव लेके आप मल्ला ये राम कथा में रसगुल्ला नहीं खवा सको तो नहीं खवा सको लेकिन हमार दीदी मन की तीजा पूरा की सुरता करावत करेला भात ला खवाई के बिल्कुल प्रयास करबो तो वाह आप मन के बीच में हमारे आदरणीय संचालक महोदय के निर्देश अनुसार रामचरितमानस के पंचम सोपान जेला सुंदर कांड कहेगी सुंदर कांड में दोह क्रमांक 58 में आप मन के बीच में जिन चर्चा करना है जेमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है और समस्त वानर समाज है तेने कहा आज समुद्र के पार 100 जोजन पार लंका में जाएगी योजना बनाओ समुद्र के पार लंका में जाएगी योजना बनाते वही मेरा आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है वह तेना एक भाव लेके कैसन जिन प्रकार की विनती करते
जिन प्रकार के विनती करते कौन दुष्ट मन के दिन माना नहीं बात। कब तक जब तक वो डांट फटकार नहीं देवे तब तक के समझ नहीं आवे। वही प्रकार के आज समुद्र देव विनती करी और विनती करे के बाद आज काग बसुंड जी महाराज तेन गरुड़ जी बतावत यही की से कटही पाई कदरे फरे कोटि जतन कहूसी विनय न मान खगेश सुनो डांटी पाए नवनी लखन सिया रामचंद्र की जय। यही तो हम आप मन के बीच में चर्चा करे के प्रयास करबो कौन प्रकार के दुष्ट मनाना है और कौन प्रकार से दुष्ट से कौन प्रकार से ओकर आग्रह करके ओला अपन भाव में पिरोना है। यही कथा प्रसंग में आप मन के बीच में चर्चा करे के प्रयास करबो। तो वाह छोटकन भजन के आनंद लेवन ओकर बाद सुगर आप मला मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अमृत में कसा रसपान कराए के प्रयास करबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। सबसे निवेदन है ना मधुर मधुर ताली बजाना है और मिल के साथ में भजन गाना है। कहना का जय 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 बजरंग बली। खाना खान बैठे हो ना सबसे बढ़िया तो बढ़िया आवाज आना चाहिए है ना। आज भगवान के जन्म उत्सव के दिन तो बढ़िया आवाज आना चाहिए मधुर मधुर ताली बजाना चाहिए। कहना है का जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। बोलो जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको 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 उसकी विदा कर दे। जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। बोलो जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली।
से ज्यादा कमी होती है ना, ऐसे माना नहीं का दिल नहीं है ना। चलो जोर जोरदार ताली हो जाए, बोल बजरंग बली की मधुर मधुर ताली बजाना कहना काहे दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ये बताओ गाना गाए पर कौन कौन लाता, बस दो चार झल और ताली बजाए पर कौन कौन लाता, आधा झल लाता है, सब लाना चाहिए है ना। बढ़िया जोरदार ताली के साथ कहना है जय जय श्री राम। जय श्री राम। और दोनों हाथ ऊपर करके मधुर मधुर ताली के साथ कहना है चोला लाली लाली ला, चोला लाली लाली ला, चोला लाली लाली ला, चोला लाली लाली ला। मोरे भैया ना गुरुआए, चोला लाली लाली ला, मोरे भैया ना गुरुआए, चोला लाली लाली ला। लाली लाली ला, लाली लाली ला, लाली लाली ला, लाली लाली ला। मोरे भैया ना गुरुआए, चोला लाली लाली ला, मोरे भैया ना गुरुआए, चोला लाली लाली ला। मोरे भैया ना गुरुआ के चोला लाली लाली ला, मोरे भैया ना गुरुआ के चोला लाली लाली ला, चोला लाली लाली ला, चोला लाली लाली ला, चोला लाली लाली ला, चोला लाली लाली ला। मोरे भैया ना गुरुआ के चोला लाली लाली ला, मोरे भैया ना गुरुआ के चोला लाली लाली ला, मोरे भैया ना गुरुआ के चोला लाली लाली ला, मोरे भैया ना गुरुआ के चोला लाली लाली ला। बोलो बजरंग बली की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। तो मानस के प्रेमी सुख समाज सब जन राम कथा सुनी पर बैठे हैं दीदी, बैठे हैं तो बिल्कुल जोरदार दोनों हाथ तो उठाना है, निवेदन है दाई। चलो तो दोनों हाथ तो उठावा, कौन कौन हक नहीं आया।
कौन कौन नहीं आया? नकल में घलो अकल की जरूरत है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। मैं ये पूछे हाँ दीदी मन के काबर भैया दीदी मन के तीने ठन गोट भैया राम कथा मैं कोने में नहीं गोठिया है राम कथा मैं तीने ठन गोट आई लुगरा कतिक के ये हमार तीजा ये डामर गोल डाल के रखे रहे। पहली गोट। दूसरा गोट आई कासा खा जा मुनगा उबरी तलाक दे दी तोला ओत खा डरे। तीसरा गोट के जने बाल गोपाल तय पोसबे कि वही पोसी एला सकेल के रखना है दीदी हो। मैं ये टेस्ट करना चाहते हैं सब जन सुकुर्दम काबर है दीदी बार बार बहादुर ताली बजाओ जाए करा लगा ताली बजावे थे अपने पर दीदी ये टेड़गा ये रेखा टेड़गावे थे सोच याद है कौन के है वह जय बाबा रामदेव दोनों हाथला के है वह एकर बिकट कट फायदा है दाई और मंगसाओ थे दोनों ऑन द स्पॉट। तो निवेदन दाई सब बात ला घिरियाना है और घिरिया की सुगर चंद समय मौका मिले थी मसुगर मर्यादा प्रथम से रामचंद्र जी की कथा में सुगर ध्यान लगाना है दाई। निवेदन का चंद समय संध्या कालीन बेला हमारे बात शायद हो सकते रामचरितमानस के मंगल में हनुमान जी महाराज की मंगल में आरती हुई। लखन श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की मानस के प्रेमी का समाज हमला जिन प्रसंग मिले आप मन के बीच में चर्चा करना है वो रामचरितमानस के पंचम सोपान जिला सुंदर कांड कहे गए का के गए सुंदर कांड। तो सुंदर कांड काबर कहे गए सियान बनाऊ बताई सो एक बार मैं अपन तोतली भाग से बताए प्रयास करता ये रामचरितमानस के पंचम सोपान दाई सुंदर कांड जेमा 60 ठन दोहा है जेमा 30 में भगवान के कथा है और 30 में संत के कथा है दाई। भगवान और संत ला बराबर माने के दाई एक हर से सुंदर है कोनो कोनो सियान सुजान बताई दाई ये मेरे दो जगह सुंदर शब्द लिखाए के थे देखर से सुंदर है दाई। विचार करके देखन दाई ओखर से क्यों सुंदर है और एक विचार कर क्यों देखन दाई। सबसे पहली चौपाई में लिखा है दाई का लिखा है हमार पूर्व वक्ता है तेने बताई सी जामवंत की वचन सुहाए सुनि हर मंद हृदय अति भाव एकरो से ती सुंदर है दाई। अब काबर सुंदर है विचार करके देखा ये चिल्हर मतलब सकेल के रख दी थी गल्ला में डाल रही थी विचार करके देखा काबर सुंदर है। जामन जी महाराज कोने दाई पीछे वाले बताई तेला एक नरियर फेरी हम नहीं देवन दाई समिति ढाले देवाबो देवो किस्ता है भैया जामन जी कोने दाई नहीं बता सकता हाँ मनो तरबो एक नरियर दे कैसे भैया विचार करके देखन दाई। जामन जी महाराज एक भलवाए और भलवाए दिन कौन सियान है। विचार करके देखना आज कलयुग की दुनिया में आज कलयुग की दुनिया में बाप की बात है तेने बेटल ने सुहावत महतारी के बात है तेने बेटिल ने सुहावत लेकिन आज सियान सुजान तेकर बात सुजान एकर से ती रामचरितमानस के जिन पंचम कांडे तीन सुंदर कांडे दाई। ऐसे हमारे मेरे उतना बुद्धि नहीं जिन हम विश्लेषण कर सकन काबर है मेरे तो वशिष्ठ जी महाराज का सियान सुजान बैठे जिन रात दिन राम कथा में पूरा घोर के पीछे के लेकिन हम आपे मन के सिर जाए नाने बाल गोपालन हमार से कोई भी प्रकार की त्रुटि हुई तो बिल्कुल हमला क्षमा करे के प्रयास करो या आगो रास्ता ला दिखाए के बिल्कुल प्रयास करो कि भाव ये मानस के प्रेमी सुधा समाज आज हनुमान जी महाराज ये रामचरितमानस मदाई ज्ञान भक्ति वैराग्य कथा ये रामचरितमानस जेमा सब वानर दिन समुद्र में से कलारी से ठेठ छत्तीसगढ़िया समझ आवत दाई हो छत्तीसगढ़िया ठंडा मतलब अभी आने वाला है ठंडा मतलब बोरे बासी नहीं समझ आई तब बता हो दाई काबर नगर में अब हो सकते तो प्राय सब तो ग्रामीण अंचल से जुड़े हम दाई हम सब ग्रामीण अंचल से जुड़े हम दाई हो विचार करके देखना दाई का आज सब जन सकलारी दाई हो और सब जन सकलारी तो सब जन एक दूसरे ला पूछे दाई हो सब वानर समूह एक दूसरे ले पूछे कैसे जी कौन जा सका था माता भक्ति की खोज करे बार तो माता भक्ति के खोज तीन जन करिस दाई हो भक्ति कौन दाई माता सीता दाई ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वैराग्य लखन लाल जी दाई
आज भक्ति के खोज तीन जन करे और तीनों झला अलग अलग रिएक्शन हो है दाई, तीनों झला अलग अलग रिएक्शन हो तो कैसन कैसन रिएक्शन हो। रावण घलो भक्ति ल पाए के प्रयास करिस दाई, रावण घलो भक्ति के ल पाए के प्रयास करिस, जीवन में ओकर विनाश के विनाश हो दाई, जीवन में पूरा विनाश के विनाश हो दाई। नहीं तो विचार करके देखा ना दाई, सत्य के रास्ता में रहेंगे तो भले स्टार्ट में दुख मिली लेकिन अंत में का मिली, सुख मिली दाई। लेकिन असत्य के रास्ता में रहेंगे तो का होई, शुरू में सुख मिली दाई लेकिन अंत में का मिलने वाला है, दुख के दुख मिलने वाला है दाई। हाँ, रावण घलो भक्ति पाए के प्रयास करी, जीवन में विनाश के विनाश हो दाई। 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती और घर में नहीं बाँची दिया ना बाकी दाई। विचार करके देखना दाई, ये रावण, दूसरा कौन, मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी दाई। माता भक्ति ला पाए के प्रयास करिस और माता भक्ति मिलिस दाई, जीवन में विकास करिस दाई। सब जन जाने स्वयंवर मांगी और माता भक्ति ला पहुंचाइस। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की। माता सीता ला पहुंचाइस दाई भक्ति के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी सिया स्वयंवर के रूप में। तीसरा खोज हनुमान जी महाराज करे, बोलो हनुमान जी महाराज की। तीसरा खोज हनुमान जी महाराज करे दाई। हाँ, कब करी से, समुद्र के तीर बैठे रही से, सब जने तेन ओसरी पारी, सब जन खींच, कौन खींच दाई, सब ले सियान बुढ़वा भलवा कहते होला छत्तीसगढ़ी में, कहते दाई भलवा कहते कि इसका सब जन पूछी ओसरी पारी कैसे जी, कौन जाओ 100 जन समुद्र के पार, कोनो कहते हम चल देबो, कहां तक, आधा बीस तेरी आ जाए तोर कोई काम नहीं, आधा भी जाते तो अपन जान ला देवा सकते हैं। एक जन कहते मैं वो पार चल दूं, वो पार मैं चल दूं लेकिन वहां ला नहीं सका, तहु तीर हट तोरो कोई काम नहीं। हाँ, तहु तीर या तोरो कोई काम नहीं है। हनुमान जी महाराज कले चुप बैठे रहे। हनुमान जी महाराज ला कौन कहते, जामवंत जी महाराज कहते कैसे तय कले चुप बैठे हाजी, ये काम तो तोरे से बनने वाला है, माता भक्ति के खोज तही करने वाला है की। तो विचार करके देखा दाई, छत्तीसगढ़ी में कहावत है दाई, हमार डोगरी दाई मला पूछबे, जेखर मुंह चलते तेखर जांगर नहीं चला और जेखर जांगर चलते तेखर हवा एक आज नहीं मेरे वहां पर था दाई बहु तब ना भैया। हाँ, विचार करके देखना दाई, जेकर मुंह चलते तेकर जांगर नहीं चला और जेकर जांगर चलते तेकर मुंह नहीं चला। आज वही बात में मानस के प्रेमी सोता समाज हनुमान जी महाराज ने माता भक्ति के खोज करी सेवा, तो जीवन में प्रकाश करी, जीवन में प्रकाश करी, जीवन में प्रकाश करी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज वही बीच में हनुमान जी महाराज ने वापस आए और वापस आए के बाद का करे, आज समुद्र के तट में सब सकला है और सकला के बाद का सब समूह लेके जाना है। कहाँ जाना है सबला, माया नगरी लंका जाना है। त्रिकुट परमात्मा कहा माया नगरी लंका जाना है, तो सब जन लेके जाना है। काबर मित्रता कब तक के विचार करके देखना दाई, ई में थोड़ा छोट कड़वा सत्य। मित्रता कब तक के, आजकल कलयुगी दुनिया में भैया मानस मंच के माध्यम से कड़वा सत्य यहाँ तक के भैया समझदार ले सारा काफी और मतवार बर चेपटी काफी। हाँ, कलयुगी दुनिया में मित्रता यहाँ तक के, लेकिन आज हनुमान जी महाराज ने मित्रता करते कहाँ तक के, ये सब झल्ला लेके जाना है भैया। कहाँ लेके जाना है, समुद्र के पार माता सीता के खोज करे भाई। लेकिन आज कलयुगी दुनिया में भैया मितान वो दिन में दे रहे हैं, आज तोर पारी मितान मोर पेट की रावत नहीं जमे मैं नहीं आवा। विचार करके देखना दाई, आज कड़वा सत्य, लेकिन आज मर्यादा प्रथम से रामचंद्र सब जिन लेके बर आज कहाँ समुद्र के पार में खड़े, और समुद्र के पार में खड़े ही मेरे काग बसुंड जी महाराज ही गरुड़ला यही राम कथा ला सुनावा तो दाई है कि हे का दुष्ट आदमी भैया, दुष्ट आदमी तेन जब तक के ओला डाड़बे फटकार नहीं तब तक के मान में नहीं। कड़वा सत्य दाई, भय बिना प्रेम आज तक के नहीं हुआ दाई, भय बिना प्रेम नहीं हुआ। काबर हमरे यही ग्रामीण अंचल के बात दाई, लइका कहूँ रोवा थे ठेठ छत्तीसगढ़िया, लइका कहूँ रोवा थे दाई और लइका तेरा महतारी संग नहीं मानत भैया, और महतारी लेके कहूँ वो ददल धरा दी, ये दे मोर संग नहीं मानत, ये कैसे करिए है रोवा था दमे से के। अब ओती बले कहूँ ओकर पिताजी मतलब पापा रे मानबे कि नहीं मानबे होता चुप हो जाते भैया, काबर पर है बिना नहीं हुए। आज यही लगा ते कटन पर
कटहि पै कदै पर कोटि जतन कोई सीज और विनय न मान खगेश सुनो डांट पाउने नीच इंसान और नीच मैन के ना जब तक केवल डांट फटकार नहीं करबे ना तब तक के मानने वाला नहीं। जिन प्रकार के ट्रेंडिंग में चलत भैया अंगूठा दमदार तो लात मारना बेकार। कोनो आदमी ला बोलबे त समझ जथे और कोनो आदमी ला जब तक कोल नहीं देबे ना तब तक के नहीं समझ आवे। औ का बताते आओ छोटकन भजन के आनंद लेबन ओकर ना कदा प्रसंग में जोड़बो। लखन श्री रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। अजी खुशबू की जरूरत है तो एक फूल खिला दीजिए, अजी खुशबू की जरूरत है तो एक फूल खिला दीजिए, अंधेरा दिल में न रहे एक दीपक जला दीजिए। हम सब एकत्रित हुए हैं राम कथा के माध्यम से, एक बार जोरदार दोनों हाथ से ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। ऐसे लगना चाहिए ना दाई सुगर राम दरबार सजे और राम दरबार में सुगर मर्यादा प्रथम से रामचंद्र जी के अमृतमय की कथा की रसपान करत हन के दाई। निवेदन एक बार दोनों हाथ उठा के एक बार पुनः जय जोरदार जयकार लगाना है। लखन श्री रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। तो मानस के प्रेमी सुन समाज आज काकभूषण जी महाराज तीन गरुड़ यही बात बतावा थे बेका, जिन दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी थे, जिन कुसंगति मरे थे ना, उल जब तक डांटबे नहीं, जब तक के उल फटकार भी नहीं, तब तक के वो बात ला मानने वाला नहीं। आज यही बात ला मर्यादा प्रथम से रामचंद्र जी है तीन का करते समुद्र मेरे कामांगे ऋषि विनय करे ऋषि कि का अब हमला ओ पार जाए बर, कहाँ जाए बर, ओ पार जाए बर मतलब माया नगरी लंका जाए बर, हमला मार्ग प्रहस्त करके, मार्ग ला प्रहस्त करके वही बात ला आज काकभूषण जी महाराज तेन गरुड़ ला बताई से, और वही में समुद्र तेन करी से का सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। आज परमात्मा राजा रामचंद्र जी के क्रोध हृदय की सबय सिंधु गही पद प्रभु के रे, परमात्मा राजा रामचंद्र जी की चरण कमल मायावा थे, कोना समुद्र देवते चरण कमल मायावा थे, और चरण कमल में कहा क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे प्राणनाथ, हे धीरे धीरे जगतपति कृपालो मोर पर क्षमा कर, यही लगा क्षमा नाथ सब अवगुण मोरे, जिन अवगुण है ना तिला क्षमा कर। विचार करने घर से ये कर से हम लोग सीख मिले थे दाई, का सीख मिले थे, बड़े बड़े काम है तेने का बन जाते, झुकबे तो बड़े बड़े काम है तेने बन जाते दाई। और एक ठन बात में कहूँ अड़े रिबे तो छोटे छोटे काम है ना बड़े बन जाते दाई। विचार करके देखा ना दाई, सब जन शहर के आओ बाकी दिन ग्रामीण के आओ दाई। पहली घर मन पहली चौखट मतलब छोटे छोटे रखा है काका, पहली घर बनावा सियान मनना तो छोटे छोटे रखा है, काबर रखा है दाई, काबर रखा है ऐसे निहर के बुलगबो के, और निहर के बुलगना मतलब का जे मेरे जाबे झुकबे ना तो तोर सब काम है तेन हो जाएंगे, सब काम है तेन तोर स्वाभाविक से हो जी। अब आजकल ट्रेंडिंग आ गए, हाँ 7 फीट के रख दो काबर कार घलो आई, और कोनो कोनो आ जाते बड़े वाला तो धरा मत, बेटा के बिहाव करबो तो मकुठा धरा, ए नाना प्रकार के लोकाचार लोग का भी व्यवहार है, सोच के दाई हो आजकल बड़े रखे तो ओकर से अभिमान बढ़। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मेरे सबय सिंधु गही पद प्रभु के रे, आज समुद्र देवे तेन परमात्मा राजा रामचंद्र जी मेरे चरण लगते कहते क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, जिन मोर अवगुण हो गए हुए तेला का कर मोला क्षमा कर, और क्षमा कर का गगन समीर अनल जल धरणी इन कई नाथ सहज जड़ कर। विचार करके देखना दाई, ये हमारे शरीर बने दिन के तत्व से बने हैं, बताई तेला एक बार दो नरियर फिरी हमार ककल दो नरियर दी, अब आप मंदू हमार ककल दो नरियर, आज यही लगाते गगन समीर नल जल धरणी, हमारे शरीर के तत्व से बने हैं, 5 तत्व से बने दाई मिल के। विचार करके देखा और हमारे मन के वही अवगुण है का, जब हम माँ के गर्भ हमारी थन ना, और माँ के गर्भ हमारे लटके रही था हाउ तेल हाउ दाई कौन आई है परमानेंट वहां से डायरेक्ट आया कोनो आया हो तेनल बता दो ना काका। माँ के गर्भ में जब लपटे रही थे ना तो भगवान लगे थे हे भगवान हे परमात्मा तोर 24 घंटा तोर नाम लो, ये दुनिया में निकालता है, ये नरक से का ये दुनिया में निकाल के था ना। और जब ये दुनिया में परमात्मा हम पर कृपा कर देते, हम ये दुनिया में जब आ जाता ना तो का करता दाई, का करता ये दुनिया में आके मोह माया में भुला जाता दाई, मोह माया में भुला जथन कैथन का दाई मोर दादा मोर खेत मोर खार मोर
रात दिन यही काम बितावत दाई। आज यही लगाते गगन समीर अनल जल धरणी। जिन 5 तत्व के जिन शरीर हवे ना तिन कामा भुलाए मोह माया मा भुलाए। जिन मोर अवगुण है ते का करबे क्षमा करबे इन कननत सहज जड़ करणी। ये तो स्वभाव से जड़ है। कब तक जब तक के परमात्मा के ज्ञान रूपी लाठी नहीं पड़ी तब तक के ये हमार जड़ है दायो। आओ समय ले विशेष ध्यान देव। हमारे में 5 मिनट समय बचे है। लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। अपन के सेती अलग निर भोले डमरू वालेगा भोला न सहेगा बोलबम। चलो दीदी हो शंकर भगवान का चीज की नशा है वो का नशा है तुम मन लो मंजन के और हमारे भैया मन ला गुटका सब प्रकार के नशा है दाई। तो बिल्कुल सब जन भगवान बोले अगला मानता श्री शिवाय श्री शिवाय। 1 लोटा जल सब समस्या के हाँ। तो हमारे भैया गाना गाए तो सुगर बोल बम सब जल बोल बम कहना। अंतिम भजन समय ले विशेष ध्यान देव। चलो भैया हेलो क्या कहना दीदी हो बोल बम कहना ठीक है। मैं क्यों बोला नशा है गाइस के तो तुम लोग बोल बम कहना ठीक है। अपन के सेती अलग निरंजन भोले डमरू वालेगा भोला न सहेगा बोल बम भोला न सहेगा बोल बम भोला न सहेगा गांजा अपन के सेती अलग निरंजन भोले डमरू वालेगा बोल गांजा भांग तुरंती। बोल बम क्या कहना है बोल बम सभी जना ठीक है। भोला न सहेगा भोला न सहेगा बोल बम। किसी आवाज नहीं पहुंचा तो खाक बैठे हो ना खाक बैठे भैया। चलो तो कौन कौन राम और लखन जी हाथ उठा दो बस उतने जानना सब जानना चाहिए भैया। तबियत की था का राम चाहिए रे बोला लखन चाहिए राम चाहिए रे बोला लखन चाहिए मोर दिल माहे अरमान प्रभु राम मोर दिल माहे अरमान प्रभु राम Hare
भजन है और का लास्ट लाइन है, तो सब लोग मिलके कहना है बोल बम, है ना? दोनों हाथ में रख के जोरदार बोलना है। चलो बोला न सही गा, बोला न सही गा, बोला न सही गा, किसे हो? चलो तो बोला न सही गा, बोला न सही गा, बोला न सही। कंजूसी नहीं करना है, काबर की वीडियो शूटिंग आपे मन पे तरफ हो, बढ़िया मजेदार ताली बजना चाहिए। चलो बोला न सही गा, बोला न सही गा, बोला न सही गा, बोला न सही गा, गांजा भांग धतूरा, 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 बोला सही गा, गांजा भांग धतूरा। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। पार्वती महादेव की जय। बोल स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोल बजरंगबली की जय हो। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बार बार दीदी मन कहा थे कि आप यहाँ खा पी के बैठे हो कि पी खा के बैठे हो कि के आप मतलब बताओ कि खा पी के बैठे हो कि पी खा के बैठे हो? तो खा पी के बैठे हो तो ताली जोरदार बजना चाहिए। अपन स्थान में खड़ा हो जाओ, पहली आरती करो भगवान के। अपन स्थान में खड़ा हो जाओ। जब के भी आयोजक समिति है, समस्त नगरवासी बेरला है, वो आप जम्मो झनला निवेदन है कि भगवान रामभद्र की आरती, भगवान रामायण की आरती हमन अभी सब करबो। ओकर बाद ये मंच से आप हम विदा देबो। और डोटो पार की टीम बिल्कुल तैयार है, जेकर हमन यहाँ निवेदन करबो, मंचन कराबो। श्री राम रुचि मानस सुंडली डोटो पार तैयार रहो आप मन। लो ये मंच फिर समर्पित है आपला भगवान रामभद्र की आरती, रामायण की आरती। बोल सियावर रामचंद्र की जय जय। बहोगे बनो बाटुका, बनो बनो लाल को भेद, एक बार सब मिल करके राम यार तेरी। राम जी की आरती, रामायण की आरती, राम जी की आरती, रामायण की आरती। गालो जी गालो जी, रामायण आरती। गालो जी गालो जी, रामायण आरती। राम जी की आरती, रामायण के आरती, राम जी के आरती, रामायण के आरती। गाला जी गाला जी, गाला जी गाला जी, गाला जी गाला जी, गाला जी गाला जी। तीरथ कलिया ललिता सिया पी, तन को रस सन का दिशेष अनुसार। संतन को सर्वस मत सब ही। आरती रामायण की आरती। गाला जी गाला जी, गाला जी गाला जी गाला जी, गाला जी गाला जी, गाला भैया गाला जी गाला जी। हर मुनि वे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवाय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवाय 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो सभापति तुलसीदास महाराज की बोलो जगमणि की जय हो। आज की आनंद की जय हो बहुत बहुत धन्यवाद आपने अतिरिक्त समय दिया इसके लिए आयोजन ओम समिति की ओर यानी से। कानी च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि प्रदक्षिणां च पदे पदे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की आज के आनंद की बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समस्त आदरणीय जनों से निवेदन है शांति पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अभी आप सुन रहे थे राम दीवानी सुर सविता मानस परिवार के हमारे आदरणीय जनों को बहुत ही सुमधुर संगीत के माध्यम से आपने हमें अतिरिक्त समय प्रदान किया, उसके लिए समस्त नगरवासी बेरला आयोजक समिति समस्त श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोले सियावती रामचंद्र की जय। एक विशेष निवेदन एवं सूचना, कल संध्या बेला इंस्पेक्टर तरुणा साहू का पंडवानी विशेष आकर्षण के केंद्र होंगे। आपसे निवेदन है, वो बहुत ही प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है, पद्म भूषण तीजन बाई जी की शिष्या है और अभी शासकीय सेवा में वो रत हैं। उसके बाद भी अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर के वो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने पर जाती हैं। और कल संध्या बेला इंस्पेक्टर तरुणा साहू का पंडवानी पार्टी राजनांदगांव की प्रस्तुति होगी। विशेष आकर्षण कल अभी हमारे इस मंच पर हैं सुर दीवानी सुर सविता राम दीवानी सुर सविता मानस परिवार खाती कार्यसरा बेमितरा की प्रस्तुति, लाजवाब प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया गीत और संगीत की हम क्या कहें आपके सम्मान में, और साथ ही साथ आपने अतिरिक्त समय दिया, पूरे दर्शकों का मन मोहा आपने, पूरे दर्शकों का मन आपने आकर्षित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मान में जो राशि आई है उनका वाचन इस प्रकार से 50 रुपए सौरभ यादव, 20 रुपए बंटी जायसवाल, गुप्त दान 51 रुपए, 20 रुपए कविता यादव, 50 रुपए गुप्त दान, 30 रुपए प्रशांत दीवान, 50 रुपए सुरेश साहू बेरला, 20 रुपए हेमंत साहू, 10 रुपए डुमेश्वरी, 20 रुपए दुलारी सिन्हा करामाल, 20 रुपए बिलसी साहू, 50 रुपए मंजू शर्मा, 20 रुपए कीर्ति साहू, 20 रुपए धनेश्वरी साहू। आपको सादर सम्मानित करते हैं। कबीर क्लास बेरला से 100 रुपए की राशि पप्पू साहू गायन विशेष पर सविता साहू को प्रदान करते हैं। 100 रुपया अमृत महेश्वरी जी की ओर से, 20 रुपए की राशि सुरेश सिन्हा एवं 50 रुपया प्रमोद शुरानक जी की ओर से। 100 रुपए कबीर हार्डवेयर बिरला धर्मदास जी, 50 रुपए टीकाराम यादव ग्राम तरकोरी, 20 रुपए विष्णु जायसवाल, 50 रुपए आत्माराम यादव ग्राम तरकोरी, 20 रुपए चेतन साहू लिंजवारा, 20 रुपए चंद्रदेव वर्मा, 20 रुपए चंद्रशेखर परगनिया, 20 रुपए प्रफुल्ल वर्मा, 20 रुपए दुर्गेश ठाकुर, 20 रुपए गोपाल साहू सोण, 31 रुपए राघव सिन्हा, सुशीला बाई सिन्हा
बेरला आप सादर सम्मानित करते हैं। और साथ ही साथ क्रम में और इस प्रकार से 20 रुपए रोहित निर्मलकर, 20 रुपए रमेश साहू नेवनारा, 20 रुपए गुप्तदान, 20 रुपए सनत खिलेश्वरी सिन्हा, 30 रुपए तोरण ठाकुर बेरला आप सम्मानित करते हैं। और भारत राम सिलघट 20 रुपए, गोपाल साहू बेरला 50 रुपए, 100 रुपए पवार पटवारी जी रायपुर वाले, 50 रुपए खेमवाड़ तोमन देवा सिन्हा, 50 रुपए स्वर्गीय केसरबाई एम तुलसी राम जायसवाल की स्मृति में पुत्र बसंत जायसवाल भिलाई द्वारा, 20 रुपए यामिनी मोहन जायसवाल, 11 रुपए ईश्वरी कोटवार, 20 रुपए शत्रुघ्न यादव, 20 रुपए रवि यादव, 20 रुपए सुरेश साहू बेरला। अगला क्रम 100 रुपए भेखराम साहू पेंटर, 20 रुपए गुप्तदान, 20 रुपए गुपाकी कपड़ा, 50 रुपए दाता दयाल आइसक्रीम वाले नंद कुमार, 50 रुपए सिन्हा समाज ग्राम प्रमुख रवि सिन्हा अध्यक्ष, 51 रुपए स्वर्गीय संजू यादव 50 रुपए, 50 रुपए रेवा पटेल रेखा पटेल, 10 रुपए वीरेंद्र साहू, 20 रुपए राम कुमार साहू तारालिम, 20 रुपए हेमंत कुमार सिन्हा करामाल, 20 रुपए बुधियारिन सिन्हा बुधियारिन साहू, 20 रुपए जितेंद्र चक्रधारी टक्सीवा, 20 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए स्वर्गीय किरण सिन्हा गुप्तदान, 20 रुपए गोमती, 20 रुपए सोनी शांति सिन्हा, 21 रुपए बेलास राम सिन्हा आपको सम्मानित करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान। फिर बंद हो गया। बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करूं, समस्त सम्मान के राशि राम टोकरी श्रीफल राम प्रसादी एवं एक कैलेंडर और समस्त सम्मान की राशि को मंच तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करें आदरणीय श्री PR सिन्हा जी आपके माध्यम से। और इस मानस मंडली को जो राशि प्रदान हो रही है, जोरदार ताली बजाइएगा। 5140 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। जोरदार ताली बजा करके सम्मान प्रदान करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी रही, सुमधुर गायन वादन और वहीं भावपूर्ण व्याख्या, सुंदर कांड के पावन प्रसंग की सुंदर चर्चा आपके माध्यम से हो रही है। निश्चित ही हनुमंत लाल जी की कृपा आगामी वर्ष में भी रहेगी, तो ये पावन मंच पुनः सजेगा और इस पावन मंच पर हम आपको पुनः प्राप्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस पावन मंच से आपको सादर विदाई देते हैं। जोरदार ताली बजा करके विदाई दीजिएगा। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और लीजिए त्रिदिवसीय रामचरित मानस मेला के हनुमंत जन्म उत्सव के पावन अवसर पर आज हनुमंत जयंती है और जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। और द्वितीय दिवस के इस सायंकालीन बेला में मंच पर सादर आमंत्रण भेजते हैं श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार के आदरणीय जनों को। श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार। बोली सियापति रामचंद्र की जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध टीम, बहुत ही नामी मंडली, ख्याति प्राप्त मंडली हमारे बीच उपस्थित श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत दूर से चल करके और हमारे विशेष रूप से बेरला में आपका पदार्पण हो रहा है, आपका आगमन हो रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार मानते, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार। आइए भगवान रामभद्र के श्री चरणों में नमन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप मानस मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है। श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार, आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आइए आपका अभिनंदन है। पुनः मैं निवेदन करूं आप सबों से कि आप सब अभी बढ़िया बढ़िया मंडली, जैसे अभी डोटोपार का मंचन हम कर रहे हैं, इसके बाद ही बहुत ही प्रसिद्ध मंडली हमारे बीच होंगी, तो उनको सुनने के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप आसन ग्रहण करें, विराजिए। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका।
बोले सियापति रामचंद्र की जय। आसन ग्रहण करें, विराजिए। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। पंचानन के बाद लड़की मन भी रिश्ता है, काय नाम है? एक महन पत्थर जाही है? जितेंद्र जैन। निवेदन करूंगा जितेंद्र जैन पार्षद जी और अरविंद ठाकुर जी, आप दोनों से आग्रह है आप आए और आकर के मंचस्थ मानस मंडली को सम्मानित करें, मस्तकाभिषेक करें, चंदन लगा करके समस्त नगरवासी बेरला की ओर से सम्मानित करें, मैं आग्रह करता हूं, एवं पुष्प माल से अभिनंदन करें। जितेंद्र जैन पार्षद जी और अरविंद ठाकुर जी, आप दोनों आए, स्वागत करेंगे। स्वागत बातें बातें मंच पर भूमिका सहित परिचय आपका। श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार मंचासीन स्वागत किया जा रहा है और आप अध्यक्ष हैं श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार के देवराम कलिहारी जी। व्याख्या करेंगे, मानस की व्याख्या करेंगे आदरणीय वेद प्रकाश वर्मा जी। हारमोनियम गायन करेंगे देवराम कलिहारी जी और हारमोनियम वादन करेंगे वेद प्रकाश वर्मा जी। आप व्याख्या भी करेंगे और हारमोनियम वादन करेंगे, दोहरी भूमिका पर हैं आप। तबले की थाप वजनी हाथ संतोष साहू जी के साथ सुनेंगे इस मंच पर। मंजीरा से संगत कर रहे हैं टीकाराम साहू। घुंघरू बजाकर इस मंच को झनकारित करेंगे प्रभु राम साहू। सहयोगी हैं दुर्गेश साहू। आपने उद्देश्य प्रकट किया है श्री राम गुण गान करना, भगवान के गुणगान करना, भगवान के चरित्र का गान करना, भगवान के महिमा का बखान करना, ये आपने उद्देश्य प्रकट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम रुचि मानस परिवार डोटोपा पर मंचासीन और दीदी बैठ रही सूर सरिता हरणी हाथी ओए ये बैठ रही हाथी हरणी। बोले सियापति रामचंद्र की जय। आपका पावन प्रसंग है, आज हनुमंत जन्म उत्सव है और हनुमंत लाल जी महाराज के इस हम जन्म उत्सव मना रहे हैं। आइए सुंदरकांड की यात्रा कर रहे हैं। सुंदरकांड का ही पावन सा प्रसंग, सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24। हनुमंत लाल जी महाराज की एक विशेष लीला आपको देखने और सुनने को मिलेगी। कपि के ममता पुंज पर सबई कहों समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 24 के माध्यम से हम सुनेंगे श्री राम रुचि मानस परिवार डोटोपार को। वाद्य यंत्र का समायोजन कर लीजिएगा और तत्पश्चात यह पावन मंच हम आपको सौंपेंगे। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चलिए बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मैं यहाँ बोलता हूँ, आप मन जयकारा लगाए भुला जात हो। जयकारा आपो मन लगाए करो, कम से कम हम और कोनो सुने मत सुने। हनुमंत लाल जी महाराज जिन सुनने वाला बैठे हैं सबके मुंह से जयकारा निकलना चाहिए। बोलिए पवन सुत हनुमान की। अब लगी से कि कोई बैठे हैं, काबर की हर सितारा चांद के पास नहीं होता, चांद के पास नहीं होता पर उदास नहीं होता, और जयकारा लगाए बिन आप सबके होने का एहसास नहीं होता। इसलिए जयकारा जरूर लगाया कीजिएगा। जोरदार ताली बजा करके आप सभी जयकारा लगाते हुए यह पावन मंच हम सौंपते हैं बहुत ही सम्मान के साथ श्री राम रुचि मानस परिवार डोटो पार को। बिखरे मोती प्रेम से समेटो तो तुम अपनी मन की गांठ खोलो तो जो तुम समेट रहे हो वो सपना है और जो लुटा रहे हो वही तो अपना है। बोलिए पवन सुत हनुमान की। शांतम शाश्वतम परमेमनघम निर्वाण शांति पदम ब्रह्म समोपनम विश्वगुरु संविधान प्रत्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि नान्य स्पृहर प्रतिर्देश मुझे सत्यम वदामि च भगवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रचुरपम निर्भराम में कामाय दोषरहितम कुरुमान संच अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजमन किसानों ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुणधानम वानराणाम धीशम रघुपति भक्तम वातजातम नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य दे प्रणत कल्पतरुनाम। संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी गोरोगा था। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर पावन नगर बिरला में आयोजित राम कथा महोत्सव में उपस्थित श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मन संचालक आदरणीय भाई जी, मन संचालिका प्रिय बहन श्रीमती लेखनी वर्मा जी, आयोजन समिति के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, परम आदरणीय श्री विनय ताम्रकार जी, श्री राम रुचि मानस मंडली डोटोपार आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है और श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करती है कि वे हमें भगवान से मिलाएं।
हनुमान जी महाराज को जगत जननी श्री सीता जी की खोज में लंका भेजा गया। वैसे तो 10 दिशाओं में वानरों को भेजा गया। इसका तात्पर्य यही है कि किसी भी दिशा में सीता जी की प्राप्ति हो सकती है, पर चूंकि जटायु जी महाराज ने बताया था कि लय दक्षिण दिशा गयो गोसाई, 10 सिर वाला कोई व्यक्ति है जो जनक सुता श्री जानकी जी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर निकले वानरों में विशेष वानरों को भेजा गया, जिसमें हनुमान जी महाराज भी हैं। हनुमान जी महाराज शब्द को लंघन करके लंकापुरी पहुंचते हैं। लंकापुरी में रात्रि भर सीता जी को खोजते हैं। सीता जी पुरुषार्थ से नहीं मिलती हैं, या तो भगवंत की कृपा से मिलती हैं या संत की कृपा से मिलती हैं। संत श्री विभीषण जी महाराज की प्रेरणा से श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी का साक्षात्कार करते हैं और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और रावण के द्वारा लगाई गई अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। रावण की सभा में हनुमान जी महाराज को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बांध करके मेघनाथ लाने में सफल हो जाता है। रावण और श्री हनुमान जी के बीच में वार्तालाप होता है। रावण को कई तरह से समझाने की चेष्टा की जाती है हनुमान जी के द्वारा, पर हनुमान जी की बातों का असर रावण पर नहीं होता, अपितु रावण जो है अपने निशाचरों को आदेश दे देता है कि इस बंदर को मार डाला जाए। जैसे ही मृत्युदंड की आज्ञा मिलती है, बानर श्री हनुमान जी महाराज को मारने के लिए राक्षसगण दौड़ते हैं। उसी समय विभीषण जी महाराज अपने मंत्रियों के सहित आ जाते हैं और रावण से निवेदन करते हैं कि ये जो आपके सामने खड़ा है, जो बानर वेश में दिखाई पड़ रहा है, वो वास्तव में किसी राजा का दूत है और राजा के दूत को मारना ये धर्म के विरुद्ध है। और इसीलिए अगर इससे आप ज़्यादा ही कुपित हैं, इससे आप ज़्यादा ही क्रोधित हैं, तो एक काम कीजिए, इसके किसी अंग को नुकसान पहुंचा दीजिए। तो रावण जो है तुरंत आदेश देता है कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देव लगाई। मैं सबको समझा करके कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दे। बिना पूंछ के जब ये बानर अपने स्वामी के पास जाएगा तब मैं इनके स्वामी को देखूंगा। इस तरह का आदेश हनुमान जी के विषय में रावण के द्वारा दिया जाता है। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से किस तरह का संकेत प्रदान करते हैं, उसको हम लोग एक भजन के बाद देखते हैं।
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। हनुमान जी महाराज लंका आए हैं सीता जी की खोज में। सीता जी को खोज ली है हनुमान जी महाराज। आज हम लोग किसी न किसी रूप में सीता जी को ही खोज रहे हैं। हमारे जीवन में सब कुछ तो है पर सीता जी नहीं है। हमारे जीवन में नाना प्रकार के धन संपत्तियां तो हैं, नाना प्रकार की भौतिक वस्तुएं तो हैं, पर एक वस्तु की कमी है, वो है शांति, वो है संतोष। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। हमारे जीवन में हम कितने भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लें, हम कितने भी बड़े विद्वान बन जाए, कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाए, कितने भी बड़े बुद्धिमान बन जाए और कितनी ही भौतिक संपदाओं का शोषण हम कर लें, पर जब तक हमारे जीवन में सीता रूपी शांति नहीं आएगी, जब तक हमारे जीवन में सीता रूपी भक्ति नहीं आएगी, जब तक हमारे जीवन में सीता रूपी शक्ति नहीं आएगी, तब तक हमारा जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, हमारा जीवन समग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज सीता जी को खोजने में, सीता जी को खोजने के लिए बहुत से बानर गए, पदुम 18 जूथा 15, बहुत से बानर गए, पर हनुमान जी महाराज जो हैं वो सीता जी को प्राप्त करने में सफल होते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज से कहा गया कि आप लंका जा सकते हो क्या? अंगद ने कहा, अंगद कहे जाओ मैं पारा, पर जी संशय को तो फिरती बात। मैं जा तो सकता हूं पर आने में संदेह है, और मैं जा भी सकता होता और आ भी सकता होता तो भी मैं लंका नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि लंका जाने के लिए पासपोर्ट लगता है। लंका विदेश है, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, तो पासपोर्ट तो हनुमान जी के पास है। अब जिसके पास पासपोर्ट है वही जाए। इसीलिए भक्त कवि ने कितनी सुंदर बात कही, राम जो ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुदरी हाथ गहाई के भेजो। राम जो बैन न बोली सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो। संकट सिए को काटी बे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। हनुमान जी महाराज बाण बन के गए। देखिए, बाण चल फिर करके सेवा करता है और धनुष जो है अचल रह करके सेवा करता है। तो भगवान श्री राम के बाण है हनुमान जी महाराज। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले वो हनुमान। भगवान के अमोघ बाण है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो आपका बाण हूं। तब प्रभु ने विनोद करते हुए कहा, अगर तुम मेरे बाण हो तो धनुष से भी मिल लो। मेरा धनुष कौन है, उससे भी तो मिल लो। तब उस समय आपको मैं बात याद दिलाऊं कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लग गया और द्रोणाचल पर्वत पर औषधि लाने के लिए भेजा गया, तब प्रभु श्री रामभद्र ने हनुमान जी के मन में एक बात उत्पन्न कर दी और हनुमान जी महाराज जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से नहीं आए, बल्कि रास्ता उन्होंने बदल दिया और अयोध्या के ओर से जब वो गुजरे तो भरत जी महाराज ने क्या देखा? देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारे ऊ चाप श्रवण लगे तान। हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर के गिर गए और भरत जी से उनकी मुलाकात हुई। और ये भरत जी महाराज कौन है? अगर हनुमान जी महाराज चलते फिरते बाण हैं तो भरत जी महाराज भगवान के धनुष और बाण का मिलन और इस तरह से पूर्णता प्राप्त। तो हनुमान जी महाराज बाण हैं और बाण बन करके लंका गए और लंका में जाकर के सीता जी को प्राप्त कर लिए। अर्थात प्रभु के चरणों में जब तक के समर्पण नहीं होगा, प्रभु के चरणों में जब तक के अनुराग नहीं होगा, तब तक
हम सीता जी को प्राप्त नहीं कर सकते, सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। सीता जी ने हनुमान जी का पुनर्जन्म कराया और सीता जी के द्वारा जब पुनर्जन्म हुआ हनुमान जी महाराज का, जैसे आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ तो सीता माता से उन्होंने प्रार्थना की कि माता जी मुझको बड़ी भूख लगी है, मुझको बड़ी भूख लगी है, क्या आप भोजन करा सकती हैं? सीता माता ने कहा कि बेटा जब इतनी दूर से आए हो तो तुमको कोई खिलाने वाला नहीं मिला? तब हनुमान जी महाराज ने कहा क्या बताऊं माता जी, मार्ग में जितने भी लोग मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सुरसा भी खाना चाहती है, सीका भी खाना चाहती है और लंकिनी भी खाना चाहती है। इन सब बाधाओं को पार करके हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे और माता जगत जननी श्री सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और विभीषण जी को उन्होंने प्रेरित किया। विभीषण जी से कहा हनुमंत सुनो, तुम भ्राता देखी चाहो जानकी माता। अरे भाई विभीषण जरा बात सुनो, मैंने सुना है कि आपके बड़े भाई रावण ने हमारी माता को हर करके ले आया है। एक काम करो, तुम मुझको माता का दर्शन कराओ, मैं तुमको पिता का दर्शन कराऊंगा। विभीषण जी ने कहा कि अरे हम दोनों भाई कैसे हुए, मेरा भाई तो रावण है, मेरा भाई तो कुंभकर्ण है। बोले ये सब शरीर के भाई हैं, अगर आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं ही तुम्हारा सच्चा भाई हूं। और हम दोनों के माता पिता कौन है जानते हो? हम दोनों के माता पिता हैं श्री सीता राम जी। आप मुझको सीता जी का दर्शन कराओ, आप मुझको माता जी का दर्शन कराओ, मैं आपको पिताजी का दर्शन कराऊंगा। और इस तरह से विभीषण जी को उन्होंने आमंत्रित किया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना, हनुमान चालीसा में हम लोग पढ़ते हैं। अरे मंत्र तो हम सब लोगों को दे रहे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज मंत्र देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, वो तो हम जैसे जीवों को भी मंत्र देते हैं। पर तुमरो मंत्र विभीषण माना, हम लोग मानते नहीं, यही गड़बड़ी। विभीषण जी ने माना और इसीलिए उसका प्रतिफल क्या मिला? लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश बन गए विभीषण जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज के मंत्र को जो मानता है वो लंकेश बन जाता है, वो स्वामी बन जाता है, वो अपने देह का स्वामी। हम लोग अपने देह के स्वामी हैं क्या? नहीं, हम लोग तो अपने मन के दास हैं। जब मन हमारा दास बन जाए तभी कुछ चमत्कार हमारे आपके जीवन में हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज ऐसे प्रत्यक्ष, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी महाराज की महिमा है। आज भी इस कलयुग में हनुमान जी महाराज हैं, वो कहीं न कहीं इस कथा में जरूर बैठे हुए, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे तो क्या। हनुमान जी महाराज को मेघनाथ जो है ब्रह्मास्त्र में बांध करके ले आता है। हनुमान जी महाराज से वार्तालाप होती है। हनुमान जी महाराज बहुत समझाने की चेष्टा करते हैं कि देखो रावण, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा बलशाली समझते हो, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा बलवान समझते हो, वास्तव में तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं मानता हूँ। 20 भुजाओं में तुम्हारी अपरिमित शक्ति है, 10 सिर में तुम्हारे अपरिमित ज्ञान है, लेकिन राम नाम बिनु गिरा न सो। देखो विचार त्याग मद मोहा और मोह मूल बहु स्थूल प्रत्यागम तम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अगर तुम अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो राम राम जपो। तुम अपने आप को मानते क्या हो पहले ये बताओ। रावण से कहा, रावण ने कहा तुम ही बता दो, तुम तो हमारे गुरु की तरह बात कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा हम तुम्हारे गुरु ही हैं, तुम हमें पहचान नहीं रहे तो क्या हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, और शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगदंदन। भगवान शंकर जो है स्वयं केसरी नंदन बने हुए हैं। भगवान शंकर जो है एकादश रुद्रा अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम तुम्हारे गुरु ही हैं, और प्रभु ने हमको लंका दहन और अशोक वाटिका उजाड़ने के लिए थोड़ी भेजा है। प्रभु ने तो कहा है कि जाओ तुम्हारा शिष्य लंका में रहता है, उसको जरा समझाओ। वो अगर हमारी बात मान लेता है तो युद्ध
आदि से हम बच जाएंगे और सीता जी को पा करके हम लौट जाएंगे। इसीलिए हम तुमको समझा रहे हैं रावण, तुम अगर अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो राम राम जपो, अगर तुम अपने आप को भक्त मानते हो तो वही राम जो हैं, वही परात्पर ब्रह्म जो हैं, वो रघुकुल में अवतार लिए हैं, रघुनायक कहलाते हैं और इसलिए रघुनायक रघुनायक जपो। अगर तुम अपने आप को कर्मवादी मानते हो तो कृपा सिंधु है भगवान, और अगर तुम अपने आप को दैन्य मानते हो, तुम अपने आप को कर्मवादी मानते हो तो वो सट ऐश्वर्य भगवान है, और तुम अपने आप को दीन मानते हो तो वो कृपा सिंधु। लेकिन रावण को नहीं समझना था। देखिए, रावण जैसे व्यक्ति को अनेक लोगों ने समझाया, पर रावण जो है समझने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए कि रावण अपने आप को कमजोर मानता ही नहीं है। जब हम में अभिमान की ऐसी वृत्ति आ जाती है तो हम किसी की भी सलाह को नहीं मानते। हनुमान जी ने कितनी सुंदर सलाह दी, जदपि कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक विरति ने सानी, बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमें कोपी गुण बर गया। अरे ये तो हमारे गुरु जैसे बात कर रहा है, और कह दिया मृत्यु निकट आई खल तो ही। अरे बंदर, सोच समझ के बात कर, देख तेरे सामने मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी महाराज ने कहा मृत्यु खड़ी, उसको हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये मृत्यु पूछ रही है कि रावण का काम अभी तमाम करना है कि बाद में, क्योंकि करालम महाकाल कालम कृपाला, गुनागार संसार पारम न तो। वो तो भगवान शंकर है, करालम महाकाल कालम कृपालम। अरे हम महाकाल हैं और ये काल हमसे पूछ रहा है, ये मृत्यु को तुमने खड़ा जरूर किया है हमारे सब बीच में इसमें, लेकिन ये मृत्यु पूछ रही है, ये काल पूछ रहा है कि रावण का काम अभी तमाम करना है कि बाद में करना है। वो तो हम इसको रोके हुए, लेकिन रावण किसी भी तरह से नहीं मानता है। रावण की बुद्धि उलट गई है, सन्यपात हो गया है रावण को, और इसीलिए उसने अपने के निशाचरों को आदेश दिया कि इसको मार डालो। लेकिन उसी समय सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी महाराज आ गए उसी समय, और नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारी दूता। सिर नमा करके विभीषण जी ने प्रार्थना की कि प्रभु ये तो राजा का दूत है, इसको मारना नीति के विरुद्ध है, और इसलिए एक काम कीजिए, आप बहुत ज्यादा इससे नाराज हैं तो आन दंड कछु करी गोसाई, और सभी कहा मंत्र फल पाई। विभीषण जी की बात को सुनकर के सब लोग प्रशंसा समर्थन करने लगे। तब रावण ने कहा, तब उस समय बताया जाता है, अरे व्याख्याकार लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं। व्याख्याकारों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि आनंद कछु करी गोसाई, माने ये किसी न किसी मेरे अंग पर प्रहार करेगा, तो कौन से अंग पर प्रहार करेगा? इसको कहीं सूर्पनखा की याद आ गई तो हमारे नाक कान को ही काट देगा, और बिना नाक कान के तो हमारी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी पलित हो जाएगी। और इसीलिए हनुमान जी ने क्या किया, अपने पुंछ को सामने लाया और दोनों हाथ से उसको लेकर के प्रणाम किया। रावण ने कहा, अरे कपि के ममता पूंछ पर, ये बंदर की जो ममता है वो पूंछ पर है, सभी कहो समझाए। तुम सब लोग मैं समझा करके कहता हूं कि इसकी ममता जो है पूंछ पर है, इसलिए एक काम करो, इसके पूंछ पर तेल कपड़ा लपेट दो और उसको तेल में डुबा दो और उसमें आग लगा दो। हनुमान जी महाराज मन ही मन हंसे कि वाह, मैं तो सोचता था कि जब त्रिजटा मैया ने कहा था कि लंका को जलाने वाला बानर आ गया है, तो मैं सोचता था कि मैं कपड़ा कहाँ से लाऊंगा, मैं तेल कहाँ से लाऊंगा, मैं माचिस कहाँ से लाऊंगा, लेकिन अपनी लंका को जलाने के लिए तो रावण स्वयं व्यवस्था कर रहा है। कपि के ममता पूछ पर सबई कहां समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देह लगाई। और इस तरह का आदेश जब रावण के द्वारा होता है तो हनुमान जी महाराज मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे और क्या घटना होती है, आइए हम भजन के बाद देखते हैं। भरी हुई रस की गगरिया समीठा, सिया राम कहो
रावण ने जब देखा कि बंदर जो है अपने पूंछ को चूम रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो रावण को ऐसा लगा कि हनुमान जी महाराज की पूंछ में हनुमान जी की ममता ज्यादा है। ममता माने देखिए मेरा, अहमता और ममता, अहमता और ममता से हम लोग ग्रस्त रहते हैं। इसी कारण भगवान से हमारा मिलन नहीं होता, ईश्वर से हमारा अनुराग नहीं होता, ब्रह्म और जीव का मिलन नहीं होता। अहमता माने मैं और ममता माने मेरा। अब देखिए ममता का विस्तार, हम लोग संसार में आते हैं और जानने समझने लायक होते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी ममता का विस्तार करते हैं। इसीलिए कहा गया, तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री रामभद्र के मुख से कहलवाते हैं, जननी जनक बंधु सुत द्वार, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता आग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटी डोरी, हस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। यहाँ पर रावण ये समझ रहा है कि हनुमान जी महाराज की ममता जो है उसके उनके पूंछ पर है। वास्तव में देखा जाए हनुमान जी महाराज की, रावण को सबसे बड़ी ईर्ष्या थी हनुमान जी महाराज से, तो हनुमान जी महाराज की पूंछ से थी। पूंछ में अगर शब्द पर ध्यान दिया जाए तो पूंछ के दो अर्थ निकलते हैं। पूंछ में श्लेष, क्या है श्लेष है, श्लेष का मतलब होता है जिसके दो अक्षर हो। पूंछ माने एक अंग विशेष को भी पूंछ कहा जाता है, जैसे गाय की पूंछ होती है, बंदर की पूंछ होती है, अनेक ऐसे जानवर होते हैं जिनकी पूंछ होती है। और एक उसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा। आजकल हम लोग इसी प्रतिष्ठा के पूंछ से परेशान हैं। हनुमान जी महाराज के सबसे ज्यादा ईर्ष्या करता था रावण, तो वो यही कहता था कि ये बंदर की पूंछ से मुझको ज्यादा ईर्ष्या है। रावण ये सोचता था कि हमको कोई नहीं पूछता, हम लोग भी तो इसी पूंछ से परेशान हैं। हम बेरला नहीं जाएंगे, बेरला के लोगों ने हमको ठीक से नहीं पूछा, चाय तक के लिए नहीं पूछा, ऐसा हम लोग नाराज होते हैं। तो रावण जो है मन में विचार करता है कि हम 10 सिर वाले हैं, 20 भुजाओं वाले हैं, स्वर्ण नगरी लंका में रहते हैं, नाना प्रकार के वैभव से हम परिपूर्ण हैं, उसके बाद भी हमारी पूंछ नहीं होती, लेकिन ये बंदर की जगह जगह पूंछ क्यों होती है। और उसके बाद रावण क्या कहता है कि कपिके ममता पूंछ पर, और भगवान श्री रामभद्र क्या कहते हैं कि हमने 10 वस्तुओं पर अपनी ममता लगा रखी है। इस संसार में अगर विचार करके देखें, जननी जनक माने माता पिता, बंधु भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, और तन धन शरीर संपत्ति, तन धन सहित सुहृद परिवार, ये 10 प्रकार की वस्तुओं में हमने अपने ममता के छोटे छोटे धागे या पतले पतले तागे लगा रखे हैं। और ये धागा जब टूटता है तो हमको बड़ा कष्ट होता है। पत्नी अगर नहीं है, पुत्र अगर नहीं है, या कोई किसी का धन अगर चला गया, मकान अगर ढह गया, तो हमको बहुत ज्यादा दुख होता है, हम बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। अपने मेरेपन के कारण, अपने मेरेपन के कारण हम बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, इन जितने भी पतले पतले रस्सियां इसमें लगा रखे हो, उन पतली पतली रस्सियों को समेट, और समेट करके क्या करो, सबके ममता ताग बटोरी, उन पतले पतले 10 रस्सियों को लपेट करके एक मोटी रस्सी बना लो। और मोटी रस्सी बना करके क्या करना है, मोटी रस्सी बना करके मेरे चरणों से बांध देना है। अर्थात मेरे चरणों में उस ममता को
लगा दो। जो अभी तक के तुम्हारी ममता या मेरापन संसार में लगा हुआ था, जगत में लगा हुआ था, उसको जगदीश में लगा दो, उसको भगवान में लगा दो। भगवान को उन्हीं ममता के रस्सी से लपेट दो, बांध दो। तो अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सज्जन होता है। और जैसे लोभी के हृदय में जैसे हमेशा धन बसता है, संपत्ति बसती है, उसी तरह से वो सज्जन मेरे हृदय में बसता है। ये भगवान श्री राम कहते हैं। तो ममता का सही उपयोग क्या है? ममता रूपी पतली पतली रस्सियों को जो हम लगा रखे हैं, उसको बट करके एक मोटी रस्सी बनाना है और भगवान के श्री चरणों से उसे बांध देना है। और इस तरह से भगवान से हमारा नाता जुड़ जाता है। हनुमान जी महाराज की पूंछ जो है, देखिए बानरों की पूंछ होती है, बानरों की पूंछ होती है। और बानरों की पूंछ होती है तो क्या होता है? बानरों की पूंछ किधर है? यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु तरुतर कपि डार पर और ते किए आप समान। देखिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जो है नीचे बैठे हैं वृक्ष के, और वृक्ष के ऊपर में बानर लोग बैठे हुए हैं। और बानर लोगों ने क्या किया है? अपने पूंछ को भगवान की ओर नीचे गिरा दिया। लक्ष्मण जी को बड़ी बुरी लगती है बात, भगवान से शिकायत करते कि देख रहे हैं बंदर को, इन बंदरों को, इनको इतना ज्यादा हमने घुमाया अपने साथ, अपने सखा बनाया, सब कुछ किया, लेकिन इनको तमीज बिल्कुल नहीं आई। ये बड़े बदतमीज हैं। भगवान राम ने कहा कैसे बदतमीज है? लक्ष्मण जी ने कहा देखो ये हम लोग नीचे बैठे हैं और ये ऊपर बैठे हैं, और ऊपर बैठे तो अपने पूंछ को नीचे गिरा दिए हैं। तब प्रभु श्री रामभद्र ने कहा कि लक्ष्मण जरा विचार करके देखो कि इनकी पूंछ किधर है? नीचे की तरफ है। और नीचे में कौन बैठा है? नीचे में तो आप बैठे हैं, तो भगवान नीचे में बैठा है और इसके पूंछ जो है वो भगवान की तरफ है। इसका मतलब ये है कि अपनी ममता को इन्होंने भगवान से जोड़ दिया है। और इस तरह से बंदर जो है पूंछ से बहुत प्यार तो करते हैं, पूंछ पर बहुत ममत्व तो है, पर इस ममत्व को उन्होंने प्रभु की ओर कर दिया है और इसलिए बंदर जो है वो पूज्य बन गए हैं। तो यहां पर कहा गया कपि के ममता पूंछ पर सभई कहूं समझाई। रावण कह रहा है कि कपि का ममता जो है वो पूंछ पर है, ये सबको समझा करके कहता हूं। हनुमान जी महाराज कहते कि देखो रावण, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरी ममता पूंछ पर है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुम्हारी ममता कहाँ? तुम्हारी ममता कहाँ है? तुम्हारी ममता तो ये स्वर्णमयी लंका में है। तुम्हारी ममता स्वर्णमयी लंका में है और स्वर्णमयी लंका को तुम बचाना चाहते हो किसी भी स्थिति में, अर्थात तुम ममता को बढ़ाना जानते हो पर ममता को समेटना नहीं जानते। तो या देखो, ममता को हमको बढ़ाना भी आना चाहिए और ममता को हमको समेटना भी आना चाहिए। जिसने ममता को बढ़ाने के साथ साथ समेटने की कला भी सीख ली, वो अपने जीवन को धन्य बना लेता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरी ममता जो है पूंछ पर है, पर मैं अपनी पूंछ को समेटना भी जानता हूं और बढ़ाना भी जानता हूं। लेकिन तुम अपनी ममता को बढ़ाना भर जानते हो, समेटना नहीं जानते। ये तुम्हारे और मेरी ममता में अंतर है। और इस तरह से हनुमान जी महाराज व्याख्या करते हैं और इसीलिए तो ज्ञान दीपक प्रसंग में कहा जाता है ममता जल जल जाए। देखिए, जब हम लोग घी की प्राप्ति कर लेते हैं, दिया की प्राप्ति कर लेते हैं, बत्ती की प्राप्ति कर लेते हैं, तो घी की प्राप्ति करते समय ये कहा जाता है कि जब हम मक्खन को पकाते हैं अग्नि में, जोग अग्नि तरी करि प्रगट तो कर्म शुभाशुभ लाए, अब बुद्धि सिरावय ज्ञान हित ममता जल मल जरी जाए। तो कहा गया कि मक्खन को जब हम नवनीत को प्राप्त कर लेते हैं और नवनीत को प्राप्त करने के बाद आग में उसको पकाते हैं, तो आग में जब पकाते हैं तो चिड़चिड़ की आवाज आती है। ये चिड़चिड़ की आवाज किसकी है? बोले ये ममता की चिड़चिड़ की आवाज है। इसीलिए ममता मल जरी जाए, ममता का मल रह जाता है उस नवनीत में, और इसीलिए वो चिड़चिड़ की आवाज के साथ पकता है और पकने के बाद वो घी में परिणित होता है, तब ज्ञान दीपक जलता है।
तो ये ममता जो है हमारे जीवन में बहुत ही विचित्र बात है कि ममता दुखदाई भी है और सुखदाई भी है। ममता जब प्रभु से जुड़ जाती है तो वो ममता जो है सुखदाई बन जाती है, और वही ममता जब संसार से बन जाती है तो वो ममता दुखदाई बन जाती है। और फिर हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई, तेल बोरी पट बांध मुनि पावक देहु लगाई। आइए और चर्चा करते हैं भजन के बाद। कैसे कहूँ मन की कहानी, लगे इसे दुनिया सुहानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लगे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे कैसे कहूँ मन की कहानी, लगे इसे दुनिया सुहानी। तेरे गुण गाते लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। तेरे गुण गाते लागे नहीं मन, कैसे समझाऊं यही मेरी उलझन। जिसे रहे ध्यान विषयों का हर क्षण, कैसे करे तेरी छलकाए चिंतन। कैसे करे तेरी छलकाए चिंतन। जाने न क्या लाभ है क्या हानि, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे